अच्छा भाई, तो अब आपको लिनियर और नॉन लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ में आ गई है और आप ये भी समझ चुके हैं कि फंक्शन लोकली लिनियराइज होने का क्या मतलब है। तो अब जरा गौर करते हैं कि लोकल लिनियराइजेशन में ये ट्रांसफॉर्मेशन होती कैसे है। तो फर्ज कीजिए हमने ये पॉइंट लिया है और इस पे जूम इन कर लिया है। जैसे ये हम जूम कर रहे हैं तो ये जूम करके आपको अच्छे तरीके से ये इलाका दिखाया हुआ है। ये सब मिटा देते हैं। ये सिर्फ इसलिए था कि आपको पता रहे कि इसका पिछले वाली वीडियो से ताल्लुक है। तो भाई जो फंक्शन हमें दिया हुआ था उसको पहले हम दुरुस्त शक्ल में लिख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है f1 जो कि x, y है और f2 जो कि x और y पे डिपेंडेंट है। ये भी यानी x और y पे डिपेंडेंट है। और जो फंक्शन आपको दिया गया था x प्लस साइन y और y जमा साइन x। अब ज़रा गौर कीजिए कि जब ये पॉइंट अपनी जगह से सिरकता है तो x और y दोनों समतों में सिरकता है। तो अगर आप इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो क्या हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल था वो अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको अगर मैं हरे में दिखाऊं तो ये हमारा पॉइंट था और इसमें कुछ तब्दीली, और ये x डायरेक्शन में ऐसे से रखता है और y डायरेक्शन में ऐसे से रखता है, जिसकी वजह से ये सिरक कर या डिस्प्लेस होकर यहां पे आता है। और चूंकि ये बहुत मामूली सा सिरकना है तो इसको हम कह देते हैं डेल्टा x और इसे हम कह देते हैं डेल्टा y। यानी जो फंक्शन है उसमें x और y दोनों समतों में तब्दीली आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है ये पहले फंक्शन में x की समत में तब्दीली लाती है और f2 में भी x की समत में तब्दीली ला रही है। तभी तो ये x और y दोनों डायरेक्शंस में तब्दील हो रहा है। ये भी बदल रहा है, ये भी। जबकि y की समत में सिरकना कैसे होता है कि ये पॉइंट यहां पे आएगा, जिसका मतलब ये है कि इसमें कुछ तब्दीली आ रही है y डायरेक्शन में, पार्शल y, और कुछ तब्दीली आ रही है x डायरेक्शन में। यानी हमारा जो ये फंक्शन था ना, जिसको मैं जरा पीले में कर देता हूं, ये जो फंक्शन f1 था इसमें कुछ तब्दीली आ रही है y डायरेक्शन में, और f2 में भी यही हो रहा है कि y में तब्दीली आ रही है। और इस तरीके से हमारे पास ओवरऑल या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है इसका बहुत एक मखसूस नाम है। ये कहलाता है जैकोबियन मैट्रिक्स। आप चाहें तो उर्दू में से याकूबी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, उर्दू वाले नाम पे मत जाइएगा। जैकोबियन मैट्रिक्स ये कहलाता है। और अब जैकोबियन मैट्रिक्स हल किस तरीके से करते हैं ये हम अगली वीडियो में देखेंगे।